नमस्कार, स्वागत है आपका महाराष्ट्र भूमि न्यूज में। मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तन में, आस्था आश्रम में आया हूँ। यहाँ पे ओल्ड होस्टेज है। मेरे साथ जो इस आश्रम को चलाते हैं वो है जो पूरी सेवा भाव में जुड़े हैं। दादा, क्या कहोगे, किस तरह का ये आश्रम है? ये आश्रम एक्चुअली ओल्ड एज होम जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए है। और ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जो निराधार है, जिनके आगे पीछे कोई है नहीं, फैमिली होने के बावजूद भी उनको घर में शांति से रखा नहीं जाता है, उनको बराबर खाना नहीं मिल पाता है, रहने को नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर लोग वैसे ही है यहाँ पर, ये आश्रम में। तो पहले तो आप आपको पूरा नाम बताइए मुझे। मेरा नाम एक्चुअली राजेंद्र प्रदीप शाह है, पर लोग मुझे राजू भाई शाह के नाम से जानते हैं। अच्छा, जी। तो राजू भाई, कब से आपने इसकी शुरुआत की? एक्चुअली ये आश्रम तो अभी नया खुला है, 9 महीना हुआ है, पर ये आश्रम की फील्ड में मैं काफ़ी सालों से हूँ, 17 साल से हूँ। तो मुझे क्वाइट एक्सपीरियंस है कि कैसे बुजुर्गों की सेवा की जाती है, उनको कैसे खुश रखा जाता है। और एक मन में धारणा थी काफ़ी सालों से कि एक आश्रम में खुद का चालू करूँ, और उसके अंदर हमारे जैन रीति रिवाज से ही करना की इच्छा थी, जो आज 9 महीने पहले पूरी हो चुकी है। और अभी काफ़ी लोग यहाँ पर जैन लोग भी है, अजैन भी है, पर हमारा कॉन्सेप्ट पूरा जैन का है। यहाँ पर टोटली जैन खाना मिलता है, सब तिथि जो हमारे जैन की रहती है वो पालते हैं। सब चीज़ यहाँ पर जैन रीति रिवाज से ही चलता है। अच्छा, जी। आपने बताया 17 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो इसके पहले आप कहाँ पे थे? इसके पहले मैं विरार में मेरे फ्रेंड का आश्रम में मराठा लाइफ फाउंडेशन, वहाँ पर काफ़ी सेवा मैंने दी है। यहाँ उत्तर में भी काफ़ी सारे आश्रम है जहाँ पर मैंने काफ़ी सेवा दी है। और उन लोगों से, यानी उन लोग के आश्रम में सेवा देते देते ही मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिला। इन लोगों का दर्द क्या है, इन लोगों की तकलीफ़ क्या है, काफ़ी मैंने जानी। और उसके बाद मन में सोचा कि नहीं, अभी अपने को एक अपना खुद का ही आश्रम चालू करना है। वो हिसाब से मैंने अपना ये चालू किया है। अच्छा, तो राजू भाई, ये जो पूरी जगह है, ये कितने गुंठे, कितना है, कितना एकड़ में है ये जगह? ये 28 गुंठा है, टोटल 28 गुंठा जगह है। जी। कुल मिला के अभी आपके पास कितने लोग रह रहे? यहाँ पर अभी 32 दादा दादी है, 32 दादा दादी है ओके, हमारे पास। उसमें काफ़ी सारे दादी लोग ज़्यादा है जो बेड रिडन है, जो चल भी नहीं पाते। ओके। तो उनके लिए हमारे केयर टेकर है, जो उनको खाना पीना, रहना, उनका डायपर चेंज करना, उन्हें नहलाना धुलाना, सब कुछ उनको बेड पे सेवाएं दी जाती है। कितने कुल मिला के इसमें दादी और दादा है, मतलब अलग अलग डिवाइड में 32 में? 32 में दादा लोग, दादा हमारे पास है अभी 18 जितने हैं। हाँ, और दादी 14 जितने हैं। अच्छा, जी। ये सब यहीं से है, इसी शहर से, या अलग अलग शहरों से आए आपके जो पास? भी मोस्टली तो सब बॉम्बे से ही है, ओके, बॉम्बे से ही बिलोंग करते हैं। ओके। जी। अभी यहाँ पे किस 9 महीने से आप चला रहे, तो अभी यहाँ किस तरह की सुविधा है? यहाँ पे कोई दिक्कत है आपको? किस तरह का आपका यहाँ पे, क्योंकि अभी यहाँ पे है, मैं बता दूँ, ये पूरा स्पॉट जो है डंपिंग ग्राउंड के पास है। जी। तो डंपिंग ग्राउंड बाजू में ही है, तो यहाँ पे एक अच्छा वातावरण तो है ही, हवा पानी, लेकिन साथ ही डंपिंग ग्राउंड भी है। कुछ दुविधाएं हैं यहाँ पे, आपको कुछ तकलीफें हैं? नहीं, इस तरह की तकलीफ तो अभी कुछ हम लोग को हमारे नज़र में आई नहीं है। और मैंने जहाँ तक हो सके काफ़ी कुछ यहाँ इन लोगों को इतनी सुविधा देने की कोशिश की है, और आगे भी कर रहा हूँ। कि गर्मी, अभी जैसे गर्मी का सीज़न चालू है, तो मैंने पूरे रूम में, पूरे हॉल में, सब जगह पे फोर सीलिंग लगाया है। अभी थोड़े बहुत रूम में एसी भी लग रहा है, यानी मैं पूरा सेंट्रली एसी भी करना चाहता हूँ, ताकि डंपिंग का जो स्मेल है ये इन तक पहुँचे ना। वो भी मेरी पूरी तैयारी अभी चालू है। अभी काफ़ी, कम से कम 4 एक रूम में तो एसी मैंने लगा दिए है। अभी 2 रूम में और लग जाएंगे, हॉल में लग जाएंगे। वो समाज, जैन समाज की बदौलत, यानी उनकी सब जो भी उनकी इच्छा है, जैन समाज हमारे साथ अच्छा जुड़ा हुआ है। वो लोग काफ़ी कुछ हमारे ये आश्रम के लिए, आस्था आश्रम के लिए काफ़ी कुछ डोनेशन, योगदान वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, जी। आप आने वाले समय में यहाँ पे क्या और बदलाव करने वाले, जिस तरह की हमें को जानकारी मिली, गौशाला भी नहीं है, गौशाला बनने वाला, तो आने वाले समय में और क्या क्या बदलाव होंगे यहाँ पे? अभी आगे वाले समय में तो सबसे पहले यहाँ पर जैन मंदिर बनने वाला है, जो शायद 2 महीने के अंदर हो जाएगा। और उसके बाद हमारा लास्ट जो है वो गौशाला का है, वो हम शायद 3-4 महीने के अंदर वो पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी। अच्छा, तो आपने बताया कि जैन समुदाय के लोग ही यहाँ पे, मतलब आपका पूरा जो है ये है माइंडसेट के जैन, तो उसके अलावा अगर अदर कास्ट के भी लोग आते हैं, तो क्या उन लोगों को भी यहाँ पे रखा जाएगा? नहीं, हम लोग तो यहाँ पर एनी कास्ट के रखते हैं, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मेन जैन का है। ओके। यानी जो भी लोग यहाँ पर समझो नॉन जैन आते हैं, तो हम पहले इनको वही बताते हैं कि भाई यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो जैन के, स्पेशली जो फूड है, वो फूड हमारा टोटली जैन रहता है।
वो उनको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कि क्योंकि जानकारी के अनुसार, जैसे कि जैन खाना, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उसमें कांदा नहीं होता, जो उसमें, कांदा, और वो लहसुन, खाने प्याज, का समय वो आप पूरी जी, तरह बताइए या कैसा है, जैन जैसे कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे हमारे जैन लोग में जैसे कांदा, लहसुन, बटाटा हम लोग तो यूज़ करते ही नहीं है। राइट। यानी ये जो भी नॉन जैन रहते हैं उनको हम पहले ही इंटीमेट कर देते हैं कि अगर आपको यहाँ रहना है, अगर आपको डैडी को, आपके या मम्मी को रखना है, तो ये पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि खाना पूरा जैन मिलेगा। ये जैसे हमारी तिथि रहती है, पाँचम रहती है, आठम, चौदस, उस दिन हम ये वेजिटेबल्स भी नहीं बनाते, सब्जी भी नहीं बनाते। तब हम खाली कटहल जो रहता है वही बनाते हैं। दूसरी हमारी होली रहती है, आंबेल की होली, दूसरी होली वगैरह रहती है, उसमें भी हम 12 दिन 10 दिन जो भी है हम लोग उसमें भी लीलोतरी बनाते नहीं है। उसमें भी हम लोग कटहल ही देते हैं खाने को। और यहाँ पर खाने का जो है वो जो हमारे महाराज है भरत महाराज, वो तो काफ़ी अच्छा, यानी पूरे पूरे जुड़े हुए ही हैं और पूरे तन मन धन से वो लोगों को खिला रहे हैं। क्या, जैसे मैं उनका परिचय करा रहा हूँ, ये भरत महाराज है जो 24 घंटा यहाँ पर दादा दादी के लिए उपलब्ध है। काफ़ी बोलो तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है उनके लिए बोलने के लिए। ये भावुक हो गए आपका नाम लेने के बाद और आपके काम के बारे में कहने के बाद, क्या कुछ कहेंगे आप। मैं तो यही कहूँगा कि इनके साथ जुड़ने के बाद में मेरे को मतलब इतना सुकून हुआ। जो चीज़ मैं चाहता था कि कुछ दादा दादियों की सेवा करूँ या बुजुर्ग लोगों के साथ रहूँ, और उनके साथ जुड़ने के साथ राजू भाई के साथ में मेरे को 8 से 9 महीना हो गया उनके साथ में जुड़ के। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आश्रम में मेरे से जितना हो सके, जितनी मेरी कैपेसिटी है उतनी मैं ताकत लगाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस आश्रम को मैं आगे लेके चलूँ उनके सबके साथ में मिल के। ताकत तो बढ़ेगी ऐसे काम में जब हम जुड़ते हैं सेवा भाव की, तो ताकत खुद ब खुद ईश्वर आपको देता है। अच्छा राजू भाई, अभी आप आने वाले समय में अपने अपने जो जैन समाज के समुदाय के लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहोगे। कुछ कमियां होगी, कुछ कुछ ऐसा होगा, तो आप अपने लोगों से क्या कहना चाहोगे। मैं जैन समाज से तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर जुड़ो, दादा दादी लोग के साथ मिलो, यहाँ पर प्रोग्राम करो, अपना जैन स्तवन है, भजन कीर्तन है, करो। यहाँ पर उनको भोजन प्रदान करो। जैसे जिसका भी जैसे बर्थडे है, एनिवर्सरी है, पुण्यतिथि है, आप यहाँ पर इन लोग के साथ जुड़ के मनाएं, इनको खुशी होगी। यहाँ बस हम तो यही चाहते हैं कि इन लोग को रोज़ हम खुश रखें, इनको अच्छा खाना खिलावे, उनको जितनी भी अच्छी फैसिलिटी आगे चल के मिल सके हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं, भरत महाराज, दूसरा हमारा स्टाफ है, हम लोग पूरी पूरी तरह से कोशिश है हमारी कि इनको कोई चीज़ की हम कमी ना होने दें। और दूसरे भी हमारे जो स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा, यानी दिल से काम कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि भाई हमको सैलरी मिल रही है तो हमको तो करना है, हम घड़ी देख के काम करेंगे। ये लोग दिल से जो भी दादा दादी का डायपर बदलना है या नहलाना धुलाना है, उनको फीडिंग कराना है, जो खा भी नहीं सकते उनको प्यार से खिलाते हैं। उस चीज़ से तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगा कि मेरे को स्टाफ तो भगवान ने क्या बोलूँ कहाँ से दिया है, क्योंकि ऐसे स्टाफ मिलने और ये काम करने के लिए तो ज़्यादातर लोग तैयार ही नहीं है। आज का जो टाइम है वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं है, पर मेरे पास भगवान की दुआ और भगवान के आशीर्वाद से मेरे को ये सब लोग ऐसे मिले कि मुझे कोई चीज़ की कमी नहीं हो रही है। मेरे सब दादा दादी बहुत खुश है, बहुत आनंदित है। और दूसरा मैं ये बोलूँगा, हमारे यहाँ आस्था आश्रम ने हमने कोई ऐसे स्पेसिफिक चार्जेस नहीं रखे हैं, कि मैंने ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं बनाया कि महीने का कोई भी सीनियर सिटीजन हमारे यहाँ रहेंगे तो उनको महीने का स्पेसिफिक इतना रुपया देना ही पड़ेगा, इतनी डिपॉजिट देनी पड़ेगी, इसके चार्जेस, डायपर के चार्जेस अलग, दवाई के चार्जेस अलग। मैंने ऐसा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जैन समाज हमारे साथ आस्था आश्रम में काफ़ी अच्छे अच्छे अलग अलग प्रकार के योगदान के लिए तत्पर है। आज की तारीख में भी हमको दवाई की भी कोई कमी नहीं है, हमको डायपर की कोई कमी नहीं है, हमको ग्रोसरीज भी, राशन भी उतना दे रहे हैं। काफ़ी कुछ, यानी कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। जो भी ज़रूरत हम उनको बोलते हैं फ़ोन पे या मैं ब्रॉडकास्ट में डालता हूँ तो मेरी दूसरे दिन वो रिक्वायरमेंट मेरे आश्रम के लिए रेडी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर कोई चार्जेस रखे नहीं है कि मेरे को इतना रुपया आस्था आश्रम को आपको हर महीने चुकाना ही पड़ेगा अगर आपके मम्मी या आपके पापा को रखना है तो। ऐसे कोई चार्जेस मैंने रखे। यथाशक्ति अगर वो कोई ऐसे फैमिली रहती है जो बोलते नहीं हम हमारे मम्मी को या पापा को ऐसे नहीं रखेंगे, हम तो कुछ देना चाहते हैं महीने, तो हम उनको सीधा बोलते हैं कि एज ए फीस मत दो, आप एज ए डोनेशन दो। आपको पैसा नहीं देना है तो आप कुछ राशन ला के हर महीने दो। जो भी हमको यहाँ पर कमी है, किचन के अंदर कमी है या जो भी मेडिकल उसमें ज़रूरत की चीज़ें आप हमें दे सकते हो। बाकी फीस के तौर पे मैं कोई पैसा एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल। तो आप सिर्फ ये चाहते हो कि सेवा भाव से अगर जैन समाज के लोग जुड़ेंगे तो अपन इसको अच्छा कर पाएंगे, जो अच्छा है उसमें और परिवर्तन क्या कर सकते हैं वो करने का आप प्रयास करोगे। परिवर्तन में तो मैं अभी ये चाहूँगा कि दादा दादी लोग को, मेरा विचार ये है कि
थोड़ा ये गौशाला वगैरह ये सब हो जावे, गौशाला है, जैन मंदिर है, तो इन लोग को रोज सुबह भगवान का भजन कीर्तन सत्संग मिले, क्या गौ माता की सेवा करे, जो चलते फिरते दादा दादी है वो गौ माता की भी सेवा करे। यहाँ पर मंदिर बनेगा तो भगवान की पूजा सेवा अर्चना करे, ये मेरी दिल की तमन्ना है कि ऐसा माहौल रहे कि एक ही संकुल के अंदर आश्रम भी रहेगा, जैन मंदिर भी रहेगा और गौशाला भी रहेगी, एक पूरा माहौल मिल जाएगा। एक पूरा माहौल मिल जाएगा। जी महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े। महेंद्र जी ने हमको जब इसके बारे में जानकारी दी, आपके बारे में जब हमको परिचय दिया, क्या भाव से आप जुड़े, क्या क्या लगता है आपको, क्या मैं महेंद्र जैन गोल्डन स्टार फाउंडेशन से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया था जब मेरी शादी की सालगिरह के हिसाब से मैं यहाँ पे आया था। यहाँ पे आके मैंने देखा कि भाई यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं या जो भी चल फिर रहे हैं, तो उनके साथ मैंने बोला एक टाइम स्पेंड करते हम, तो वो हिसाब से हमने एक यहाँ पे छोटा सा टुगेदर प्रोग्राम रखा था। तो यहाँ पे खाना खिलाना और यहाँ पे संगीत का माहौल खड़ा किया था हमने कि एक एंटरटेनमेंट हो इनका। और उसके बाद में मैं राजू भाई से ऐसा जुड़ा हुआ हूँ, आज राजू भाई को कुछ भी काम रहे तो मुझे कॉल करके पूछते हैं, मैं भी कुछ भी रहेगा मैं राजू भाई को सीधा कॉल करके बात कर लेता हूँ। यानी इस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में भी हमने एक और प्रोग्राम किया था, तो यहाँ पे आए थे हम लोग, सब करते गए हम प्रोग्राम। इसी तरह हम आगे इस आश्रम को वो लेवल पे लेके जाना चाहते हैं हम कि भाई कोई भी इंसान कहीं रोड पे दिखाई नहीं देना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि राजू भाई जो सेवा दे रहे हैं और भरत भाई जो सेवा दे रहे हैं, आज सबसे अच्छी सेवा और उत्तम सेवा है जो कोई दे नहीं पाता है। हम भी आज सेवा का काम करते हैं पर हम इतना सेवा नहीं दे पाते, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके हम राजू भाई के साथ जुड़ के जितना भी बेटर हो सके उतना बेटर करना चाहते हैं। जुड़े रहेंगे तो एक ताकत बनी रहेगी और एक दूसरे के सहारे से जो है वो चीजें अच्छी होने और लगेगी। मैं तो ये चाहूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा इनसे लोग जुड़े और काम आगे करें और ये जो आश्रम है इससे डबल हो जाए, मैं तो ये चाहता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये है जो है आश्रम, आप देख सकते हो आस्था आश्रम। और इसकी अगर मैं पूरी बात करूँ तो पूरी जानकारी जो है राजू भाई ने हमें दी, जो इसको चला रहे जैन समाज, जैन समुदाय से है, जैन समुदाय के लोग हैं। तो पहला रेफरेंस ये है कि जैन समुदाय के लोग रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैन को ही रखना है, क्योंकि क्या जैन समाज का जो सिस्टम है, जो जो यहाँ के नियम है, जो खाने पीने का समय है सूर्य उदय होने से पहले और जो है उसके पहले, तो ये अगर किसी को जमता है तो उसका वेलकम तो है ही, और अदरवाइज अगर वैसे भी है तो भी हम उसको रख रहे हैं यहाँ पे, उसकी जो है उसको उसके हिसाब से जो है उसको सुविधा दे रहे। तो यही है आस्था आश्रम। राजू भाई से हमने बात की, पूरी जानकारी आपको दी, और जैन समाज से अपील करता हूँ कि जो भी हो यहाँ से जुड़े, इनके साथ अपना कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे तो और अच्छा। यहाँ पे ऑलरेडी सारी फैसिलिटीज़ है, लेकिन जैन समुदाय के लोग और अगर जुड़ेंगे इनसे, राजू भाई से, तो यहाँ पे और कुछ अच्छा आगे आने वाले समय में कर पाएंगे। MB न्यूज़, मीरा भाईंदर।